आरसीबी करेगी प्लेइंग 11 में सबसे बड़ा बदलाव। कप्तान पाटीदार का ये मास्टर स्ट्रोक जीटी के उड़ा देंगे होश। यार आरसीबी टीम ये नए अवतार में नए डीएनए के साथ आईपीएल 2025 में नए कप्तान की अगुवाई में उतरी है रजत पाटीदार। इस खिलाड़ी ने सबको इंप्रेस किया है अपनी कप्तानी से, अपनी चतुराई से, अपनी बल्लेबाजी से। इन्होंने ये बता दिया है, ये जता दिया है कि ये नई आरसीबी है और आईपीएल 2025 पर कब्जा जमाने आईपीएल 2025 को अपने नाम करने उतरी है। पहले दो मुकाबलों में अपनी कप्तानी से सबको प्रभावित किया, बॉलिंग चेंजेस से सबको प्रभावित किया और सबसे बड़ी बात जो सब लोग ये देखना चाहते थे कहीं कप्तान पाटीदार बल्लेबाज पाटीदार को प्रभावित न करें, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिखाई दिया। बात करें आरसीबी टीम की तो दो मुकाबले अभी आईपीएल 2025 में वो घर से बाहर खेले हैं। अब वो आ चुके हैं चिन्नास्वामी स्टेडियम पर, यानी अपने घर पर। यहां पर अगर हम बात करें उनके प्लेइंग 11 की जीटी के खिलाफ होने वाले मुकाबले की, तो वो बड़ा बदलाव करती हुई दिखाई दे सकती है। एक ऐसा चेंज, एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक रजत पाटीदार खेल सकते हैं जो जीटी के होश उड़ा सकते हैं। आखिरकार क्या इस पिच के हिसाब से आरसीबी की सबसे मजबूत प्लेइंग 11 हो सकती है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे पूरे विस्तार से, पूरे तफसील से आपको एक एक बिंदु समझाएंगे। आते हैं सबसे पहले हम स्क्वाड ब्रेकअप देख लेते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का। ये आपके स्क्रीन पर है। इसी स्क्वाड ब्रेकअप के जरिए आपको हम बताएंगे कि आरसीबी टीम क्या कुछ प्लेइंग 11 उतारेगी, पिछले मुकाबलों की तुलनात्मक दृष्टि से क्या चेंजेस कर सकते हैं और वो मास्टर स्ट्रोक क्यों हो सकता है। बात करें अगर हम इनके ओपनिंग बल्लेबाजी की तो देखिए भैया, फिल सॉल्ट और विराट कोहली दो ओपनर इनके बेहतरीन टच में दिखाई दे रहे हैं। हाँ, विराट कोहली का बल्ला चेपॉक स्टेडियम में उतने फ्लुएंसी से नहीं बोला था जैसा कि पहले मुकाबले में ईडन गार्डन पर बोला था। वहीं फिल सॉल्ट की बात करें तो दोनों ही मुकाबलों में इस खिलाड़ी ने छाप छोड़ी थी। जिस रोल के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आरसीबी ने उनको अपनी टीम में लिया, ये कार्य पूरा करते हुए दिख रहे हैं। इनसे ये उम्मीद नहीं है कि बड़ी पारी खेलें 70-80 रनों की। इनसे ये उम्मीद है कि 6 ओवर टिके और उस 6 ओवर में इतना विध्वंस मचाएं कि आरसीबी टीम पूरे 20 ओवर का मोमेंटम अपने साथ लेकर चले, और फिल सॉल्ट वैसा ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करें अगर हम नंबर 3 की, तो यहां पर थोड़ा सा बदलाव हुआ है। रजत पाटीदार नंबर 3 पर आया करते थे, लेकिन जब मैचअप्स देखे होंगे, आंकड़े देखे गए होंगे, तो ये पता चला होगा कि यार रजत पाटीदार को 6 ओवर के बाद अगर लाया जाए, स्पिन रोक के खिलाफ प्रयोग किया जाए, तो और भी खतरनाक के खिलाड़ी दिख सकता है। जिस कारण से देवदत्त पडिक्कल का इस्तेमाल एज एन इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं नंबर 3 पर। पडिक्कल, इनको भी यही रोल दिया गया, आप खुलकर खेलिए, आप बेबाक खेलिए, आपसे बड़ी पारी हम नहीं चाहते हैं, आपसे छोटा केमियो चाहते हैं, लेकिन अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ चाहते हैं। आपने देखा कि चेपॉक मैदान पर अगर जो कोहली से मोमेंटम खोया था आरसीबी ने उनकी स्लो पारी से, तो देवदत्त पडिक्कल की पारी ने वो मोमेंटम खींचकर आरसीबी के खेमे में लाया था। फिर रजत पाटीदार नंबर 4 पे ये आ रहे हैं, हर बाल को चौका और छक्का मारने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पे अपने साक्षात्कार में बोल चुका है कि भैया मेरा एक ही उद्देश्य है, अगर गेंद मेरे पाले में तो गेंद बाउंड्री बाहर, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं सोच कर आता हूं, और सिर्फ मेरा यही एक काम रहता है कि गेंद अगर पाले में, गेंद अगर चौके और छक्के मारने वाली रहेगी तो वो रोकी नहीं जाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ चौके और छक्के मारने के लिए प्रयोग की जाएगी। फिर उसके बाद ये जितेश शर्मा को नंबर 5 भी उपयोग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं भारतीय नाम है, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, ये अच्छे खासे सुदृढ़ और सशक्त T20 के प्लेयर हैं। तो पहले जो निर्भरता हुआ करती थी कि विदेशी नाम आ जाते थे, विराट कोहली एक भारतीय नाम रहते थे, वो निर्भरता घट गई है भारतीय नामों से, जिस वजह से ये टीम इस बार दावेदार नजर आ रही है। फिर उसके आगे चलें तो लियाम लिविंगस्टन नंबर 6 पे आपको बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। टिम डेविड नंबर 7 पे। टिम डेविड का वो केमियो पिछले मुकाबले में चेपॉक मैदान पर उसने पूरे तरीके से आरसीबी को मुकाबले में ला डाला था और सीएसके को पीछे झोंक दिया था। तो टिम डेविड अच्छा खासा फिनिशिंग टच दे सकते हैं। लियाम लिविंगस्टन का बल्ला बोलना बाकी है, लेकिन खिलाड़ी खास है। कुणाल पांड्या, ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका ऊपर प्रयोग किया जा सकता है। ये देवदत्त पडिक्कल को नंबर 3 पर खिला रहे हैं, कुणाल पांड्या को खिलाकर किसी और गेंदबाज को ऐड कर सकते हैं या किसी और बल्लेबाज को ये ऐड कर सकते हैं जो फिनिशिंग टच दे सके। ये काम किया जा सकता है, क्योंकि कुणाल पांड्या एज ए फिनिशर उतने सफल नहीं होंगे जितना ये नंबर 3 पर सफल होंगे। मुंबई जब इनको नंबर 3 पर एक बार प्रयोग कर दी थी तो बहुत बेहतरीन खिलाड़ी साबित होते थे। फिर अगर हम बात करें इनके गेंदबाजी विभाग की, तो यहां पर चेंज होगा।
पिछले कुछ मुकाबलों में ये सुयश शर्मा को खिलाए थे, केकेआर के मैदान पर सुयश शर्मा को खिलाए, फिर बात करें चेन्नई के चेपॉक पे खिलाए। लेकिन अगर बात करें चिन्नास्वामी पिच की तो इसके जो डायमेंशंस हैं वो काफी छोटे हैं। और आपके स्पिन गेंदबाजी विभाग को हम देखें तो कुणाल पांड्या खेलेंगे ही खेलेंगे, लियाम लिविंगस्टन आपको 4 ओवर करके दे सकते हैं, तो आपके पास है विकल्प स्पिन गेंदबाजी के। फिर आप चाहोगे कि सुयश शर्मा को बाहर करके रसिक सलाम को खिलाया जाए, ये तेज गेंदबाजी विभाग में एक जिम्मेदारी मिडिल ओवर्स पे थाम सकते हैं, जो कि चेंज ऑफ पेस का बेहतर इस्तेमाल करते हैं, स्लोअर वंस और तेज गति की जो गेंदें फेंकते हैं उसमें बहुत विविधता होती है, पिक कर पाना हाथ से कठिन होता है, तो इनको खिलाया जा सकता है। डोमेस्टिक क्रिकेट का प्रदर्शन अच्छा रहा है, तो डायमेंशन छोटी है, बल्लेबाजों की मुफीद पिच रहती है, स्पिनर उतने कारगर साबित नहीं होते हैं। तो अगर आपके पास कृणाल है, लियाम है, तो फिर सुयश शर्मा को खिलाना रिस्की रहेगा, तो रसिक सलेम को ला सकते हैं। ये ट्रम्प कार्ड पिक हो सकता है, ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। जिसके बाद अगर आप इनकी गेंदबाजी विभाग देखोगे तो जॉस हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, रसिक सलेम बेहतरीन 3 गेंदबाज आपको दिखेंगे और यश दयाल भी छाप छोड़ते हुए दिखेंगे। तो 4-4 आपके पास अगर पेसर बेहतरीन हो जाए तो फिर क्या ही कहने ऐसे पिचों पर। तो ये एक बेहतरीन टीम दिखाई दे रही है ऑन द पेपर, एक मजबूत, एक सशक्त, एक सुदृढ़। और बात करें अगर इनके कंडीशंस के हिसाब से तो वो लाजवाब कंडीशंस के हिसाब से टीम है। देख सकते हैं बल्लेबाजी क्रम में कुछ ऐसी दिखेगी आरसीबी की प्लेइंग 11। अगर रसिक सलेम खेले तो विराट कोहली, फिल सॉल्ट ओपन करेंगे, देवदत्त पडिक्कल 3 पे, रजत पाटीदार 4 पे, लियाम लिविंगस्टन 5 पे, 6 पे जीतेश, 7 पे टिम डेविड, 8 पे कृणाल, 9 पे भुवनेश्वर, 10 पे जॉस हेजलवुड, यश दयाल 11 पे इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट रसिकदार सलाम होंगे। क्योंकि यार यहां पर आप चाहोगे कि स्पिनर्स कम करके रसिकदार सलाम का जो चेंज ऑफ पेस है उसका प्रयोग किया जाए, 1-2 ओवर अच्छे कर गए तो अपना काम रसिकदार सलाम कर गए। तो ये बताइएगा ये आरसीबी की प्लेइंग 11 आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।